दोस्तों स्वागत है इसका एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों आज की इस वीडियो में लाए हैं क्लास 9th सोशल साइंस का हाफ ईयरली एग्जाम 2024-2025 के लिए बिल्कुल न्यू मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर आपकी हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी को बहुत ही अच्छा बना देगा। बिल्कुल लेटेस्ट यहां पर मॉडल पेपर लाए हैं 2024-2025 में। अगर आप हाफ ईयरली एग्जाम देने वाले हो क्लास 9th का तो एसएसटी सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान का ये पेपर आपकी बहुत ही मदद करेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। साथ ही साथ यहां पर आप चैनल सब्सक्राइब कर लो। यहां पर मैं अलग अलग कोड अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर यहां पर दिखाता हूं, जिससे आपकी हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा प्री बोर्ड और बोर्ड के भी अलग अलग कोड के पेपर अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहां पर आपको बताते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। तो चलो शुरू करते हैं एसएसटी क्लास 9 का ये इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर। तो बच्चों आप यहां पर देख सकते हो हाफ ईयरली एग्जाम अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 के लिए यहां पर सामाजिक विज्ञान एसएसटी का ये इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। 70 नंबर का पेपर होने वाला है। ठीक है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न पत्रों को 2 खंड में विभाजित किया गया है। प्रश्न खंड आ में जो प्रश्न है उनको ओएमआर शीट पर करना है 20 नंबर वाले, और खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न है जिनके आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को यहां पर किया गया है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आप देख सकते हैं फ्रांस की क्रांति के लिए कौन सा स्टेट जिम्मेदार था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट, नेपोलियन कौन था, सामंत था, राजा था, कुलीन था या तानाशाह था। इसके बाद मॉन्टेस्क्यू कौन था, ठीक है, विद्वान था। फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे, धार्मिक, आर्थिक, गरीबी, ये सभी। तो ये सारे क्वेश्चन है। इससे पहले भी मॉडल पेपर में हम आपको ये सारे क्वेश्चन करा चुके हैं और अलग अलग कोड के। तो यहां पर आप कह रहे थे कि भैया पेपर दिखाओ आप, तो ओलंप द गूज कौन थी, ठीक है, ओलंप द गूज कौन थी, जैकोबिन क्लब में किस वर्ग के लोग थे। तो ये सारी क्रांति, रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस में अकाल कब पड़ा, ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपको किसी भी क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप इनको कहीं से भी अच्छे से तैयार कर सकते हो। बाकी इसका सॉल्यूशन हम प्रॉपर करके लाएंगे, तो सॉल्यूशन के लिए कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन जरूर लिख दो। तृतीय स्टेट में किस वर्ग के लोग थे, फ्रांस में दासता का अंत किसने किया था, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में। रूसो कौन था, एक दार्शनिक था। फ्रांस की क्रांति में तीसरे वर्ग का नेतृत्व किसने किया था, फ्रांस के शासक लुई 16वां को फांसी कब दिया गया। रूसी क्रांति के बाद कौन सी व्यवस्था रूस में आई। खूनी रविवार की घटना कहां पर हुई थी, मॉस्को में हुई थी। समाजवाद के जनक कौन है, कार्ल मार्क्स हैं। ठीक है, ये वाला ऑप्शन लगाएंगे। इसके बाद यहां पर आप देखो बोल्शेविक दल का प्रमुख नेता कौन था, लेनिन था। लेनिन द्वारा गठित की गई सेना का क्या नाम था, लाल सेना नाम था, या एक बार जो भी वो चेक कर लेना। रूस की क्रांति की तिथि क्या थी, तो 7 मार्च 1917। तो इस तरह के ये क्वेश्चन जो हैं बच्चों, ये जो 20 ओएमआर के क्वेश्चन है, मतलब जो एमसीक्यू दिए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, इनको आपको ओएमआर शीट पर जो भी विकल्प सही हो, वहां पर 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ए, बी, सी और डी। जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वहां पर आपको उसको ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन से उसको पूरा भरना होता है। जैसे किसी क्वेश्चन का सी आंसर सही है तो आप सी वाला गोला फिल करेंगे, सी वाली बॉल को फिल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर ए है तो ए भरेंगे, बी है, जो भी उत्तर हो इन 20 प्रश्नों को उस ओएमआर शीट पर आपको अच्छे से सॉल्व करना है। आप ये बात समझ गए होंगे। और तो 20 प्रश्न बच्चों आपको हर एक सब्जेक्ट में करने को मिलेंगे ओएमआर शीट पे। अब बात करते हैं लिखने वाले जो प्रश्न है। तो लिखने वाले प्रश्न खंड बा में आएंगे। खंड बा में यहां पर आप देख सकते हैं लिखने वाले प्रश्न है। सबसे पहले समाजवाद क्या होता है, इसको परिभाषित करना है। समाजवाद के जनक कौन थे, ये भी लिख देना है, कार्ल मार्क्स थे, और इसको आपको परिभाषित करना है। यूरोप के 4 देशों के नाम लिखो, तो इंग्लैंड, नीदरलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, आप कुछ भी लिख सकते हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, ठीक है, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, ये सभी यूरोप के देश हैं। तो कोई 4 यूरोप के देश आपको लिखना है।
द्वितीय इंटरनेशनल से क्या अभिप्राय है? द्वितीय इंटरनेशनल से क्या अभिप्राय है? लोकतंत्र की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। यह प्रश्न तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़कर जाना है। लोकतंत्र की 3 प्रमुख विशेषताएं। तो जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है। इसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की व्यवस्था होती है। साथ ही साथ सभी को यहाँ पर वोट देने का अधिकार होता है। जनता प्रत्यक्ष रूप से अपना नेता स्वयं चुनती है। तो इस तरह से आप 3-4 विशेषताएं लोकतंत्र की पढ़ के जाएंगे। अगला है अफवाह से आप क्या समझते हैं? अफवाह नहीं है, अफवाह। अफवाह से आप क्या समझते हैं? ये आर्थिकी का प्रश्न है, अर्थशास्त्र का प्रश्न है। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न। कुल 3 प्रश्न करने हैं इसमें। तो पहला प्रश्न कहता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई और उसका मुख्य कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति कब हुई, उसका मुख्य कारण क्या था? अगला प्रश्न है कि खूनी रविवार की घटना क्या है? इस घटना के बाद कौन सी घटनाएं घटित हुई? खूनी रविवार की घटना क्या है? इस घटना के बाद कौन सी घटनाएं घटित हुई? अथवा अगर ये नहीं आता तो भारतीय संविधान कठोर और लचीला दोनों है, कैसे? व्याख्या कीजिए। जो भारतीय संविधान है वो कठोर भी है और लचीला भी है, ये बात आपको स्पष्ट करनी है। अगला प्रश्न है कि रूस में मजदूर आंदोलन के प्रभाव बताइए। जो रूस में मजदूर आंदोलन हुआ था, इसके क्या प्रभाव हुए थे, आपको बताना। नहीं आता तो भारत के उत्तरी और तटीय मैदान में क्या अंतर है? भारत के उत्तरी और तटीय मैदान में अंतर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 29, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था और उसका अंत कहां हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट कौन था और उसका अंत कब हुआ? नहीं आता तो आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, व्याख्या कीजिए। आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, व्याख्या कीजिए। इसके बाद यहां पर 2 से 3 आपसे बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 से 3 आपको बड़े प्रश्न, देखो 20 नंबर और 10 नंबर के ये हो गए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो 30 नंबर और 12 नंबर के हो गए ये प्रश्न, तो यहां पर हो गए हैं 42 नंबर। बाकी यहां पर नेक्स्ट वीडियो में हम सारी डिटेल्स को और कवर करेंगे। कुछ प्रश्न यहां पर छूट गए हैं। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के वीडियोस और अलग अलग इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना। मैं यहां पर आपको अलग अलग कोर्ट के इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर आपको समझाने वाला हूं, सॉल्व करके भी दूंगा। उनका सॉल्यूशन का पीडीएफ भी हम लाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। आपकी सारी तैयारी यहां पर अच्छे से हो जाएगी। बाकी टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल्स, मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, बोर्ड परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहां पर लाते रहते हैं। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना। जय हिंद, जय भारत।